इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो ये प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसमें क्या हुआ, मानव इस काल में किस तरह से था, मानव का विकास किस तरह से हुआ प्रागैतिहासिक काल में, ये सब के बारे में हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानना। तो प्रागैतिहासिक काल, भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। प्रागैतिहासिक शब्द प्रयाग जोड़ इतिहास से बना है, जिसका शब्दार्थिक अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन जब लिखाई का आविष्कार न होने से उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें हिम युग, मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार, आग पर स्वामित्व पाना, कृषि का आविष्कार, कुत्तों व अन्य जानवरों का पालतू बनना इत्यादि शामिल है। ऐसी चीज़ों के केवल चिन्ह ही मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पड़ावों का अवशेष और गुफाओं की कला। यह वह समय है जब हम मनुष्य से पशु से मानव या मनुष्य के रूप में विकसित हुए हैं, जब मनुष्य ने खाद्य उत्पादन आरंभ नहीं किया था। प्रागैतिहासिक काल को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तृतीय है उत्तर पाषाण काल और चतुर्थ है धातु पाषाण काल। तो ये क्वेश्चन पूछता है कभी एग्जाम में कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो इसका जवाब क्या होगा कि प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा उत्तर पाषाण काल और चौथा धातु पाषाण काल। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे एक एक काल के बारे में। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं पूर्व पाषाण काल के बारे में जानना। तो पूर्व पाषाण काल क्या है? पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता के केंद्र दक्षिण भारत में मदुरा, त्रिचनापल्ली, मैसूर, तिंजोर आदि क्षेत्रों में इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इस समय मनुष्य का प्रारंभ समय था, या इस समय को हम मनुष्य का प्रारंभिक समय कह सकते हैं। इस काल में मनुष्य और जानवरों में विशेष अंतर नहीं था। तो इस समय जो मनुष्य थे और जानवर थे वह समान थे, उनमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता था। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य कंदराओं, गुफाओं, वृक्षों आदि में निवास करता था। तो इस काल के जो मनुष्य थे वो गुफाओं में, वृक्षों आदि में निवास करते थे, वहाँ रहते थे। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य पत्थरों का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करता था। जैसे कि अभी के समय में हम बहुत सारे हथियार हमारे पास हैं अपनी रक्षा करने के लिए, पर उस समय पे हथियार नहीं था, तो मनुष्य जो थे वो पत्थर को अपना रक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे, अपना हथियार के रूप में रखते थे पत्थरों को और अपनी रक्षा करते थे पत्थरों से। कुल्हाड़ियाँ, कंकड़ के औजार सोहन नदी की घाटी में मिलते हैं। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसके पत्थर के औजार साधारण और खुरदरे थे। इस युग में मानव शिकार व भोजन एकत्र करने की आवश्यकता में था, खानाबदोश जीवन जीता था और उन जगहों की तलाश में रहता था जहां खाना पानी अधिक मात्रा में मिल सके। तो इस काल के जो मनुष्य थे वो खानाबदोश की जिंदगी जीते थे और हमेशा उस जगह की तलाश में रहते थे जहाँ पे खाना पीना अधिक मात्रा में मिल सके उनको। तो इस समय या इस युग में लोग इस तरह से रहते थे। अब हम दूसरा जानेंगे कि दूसरा काल मध्य पाषाण काल में लोग किस तरह से रहते थे, या इस मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ। मध्य पाषाण काल में
पत्थर के औजार बनाए जाने लगे। इस काल में कुल्हाड़ियों के अलावा सुतारी, खुरचनी और बाण आदि मिले हैं। इस काल में मिट्टी का प्रयोग होने लगा था। पत्थरों में गोमेद, जस्पर आदि का प्रयोग होता था। इस काल के अवशेष सोहन नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे पाए गए। तो ये जो मध्य पाषाण काल है, इसमें पत्थरों के औजार बनाने जाने लगे थे और इस काल में मिट्टी का प्रयोग होने लगा था। इससे पहले के काल में, पूर्व पाषाण काल में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता था, पर मध्य पाषाण काल में आने के समय या आने पर हमें यह मालूम चलता है कि ये इस समय मिट्टी का प्रयोग भी होने शुरू हो गया था। तो अब हम तीसरा काल के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा काल है उत्तर पाषाण काल। इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ। तो उत्तर पाषाण काल में, इस काल में भी मानव पाषाणों का ही प्रयोग करता था, किंतु इस काल में निर्मित हथियार पहले की अपेक्षा उच्च कोटि के थे। पाषाण काल का समय मानव जीवन के लिए विशेष अनुकूल था। इस काल के मनुष्य अधिक सभ्य थे। उन्होंने पत्थर और मिट्टी को जोड़कर दीवारें और पेड़ की शाखाओं और जानवरों की हड्डियों से छतों का निर्माण किया एवं समूहों में रहना प्रारंभ कर दिया। तो इस काल में जो मनुष्य थे, वे पत्थरों और मिट्टी को जोड़कर दीवारें बनाने शुरू कर दिए थे और पेड़ों की शाखाओं और जानवरों की हड्डियों जो थी उससे छतों का निर्माण करते थे। और पहले जो काल था उसमें मनुष्य समूह में नहीं रहते थे, और इस काल में मनुष्य समूह में रहने शुरू कर दिए थे और मिट्टी के बर्तन, वस्त्र बुनना आदि प्रारंभ कर दिया था। पहले मनुष्य बर्तन नहीं बनाता था, ना ही वस्त्र बुनता था, पर इस काल में आते आते मानव का विकास इतना हो गया था कि यह अब बर्तन भी बनाने लगा था और वस्त्र बुनना भी प्रारंभ कर दिया था। और इनके जो हथियार थे वो नुकीले, सुंदर हो गए थे, जो पहले नहीं था। इस काल के औजार स्लेट, कुल्हाड़ियाँ, छैनियाँ, गदाएं, मूसला, आरियां आदि थी। उत्तर पाषाण कालीन लोग पत्थर को रगड़कर आग जलाने व भोजन पकाने की कला जानते थे। इस काल में धार्मिक भावनाएं भी जागृत हुई। तो इस काल में मनुष्य जो थे वो पत्थर को रगड़कर आग जलाने जान गए थे। आग का आविष्कार करने यहाँ पे हो जाता है मनुष्यों का। और भोजन पकाने, पहले मनुष्य भोजन नहीं पकाता था क्योंकि उसे पकाना नहीं आता था। यूं कहे कि उसे आग जलाना ही नहीं आता था, आग का महत्व ही पता नहीं था, तो वह पकाता कैसे। पर इस काल में जब आते आते मनुष्य ने आग का जब उपयोग जाना, फिर उसने भोजन को पका के खाने शुरू कर दिया। पहले मनुष्य कच्चा ही खा जाता था, पर इस काल में मनुष्य आग का जब आविष्कार किया तो आग में भोजन को पकाता था और फिर खाता था। इस काल में धार्मिक भावनाएं भी जागृत हुई। प्राकृतिक पूजा, वन, नदी आदि की पूजा करते थे। तो इस काल में मनुष्य का धार्मिक भावनाएं भी जागृत हो गई। मानो इतना विकास कर गया कि इस काल में आते आते तक पूरी तरह मनुष्य का धार्मिक विकास भी हो गया और धार्मिक भावनाएं भी जागृत हो गई, और वह प्राकृतिक पूजा जैसे वन, नदी आदि की भी पूजा करनी शुरू कर देता है। अब हम आगे आते हैं धातु काल। तो धातु काल में क्या होता है? धातु युग मानव सभ्यता के विकास का द्वितीय चरण था। इस युग में मनुष्य ने धातु के औजार तथा विभिन्न वस्तुएं बनाना सीख लिया था। इस युग में सोने का पता लगा लिया गया था। तो इस युग में मनुष्य ने धातु के औजार तथा विभिन्न वस्तुएं बनाना सीख लिया था, जो पहले के काल में नहीं सीखा था उसने, या उसका विकास उस समय नहीं हुआ था। और इस युग में सोने का पता भी लगा लिया था और उस सोने से वह जेवर बनाने लगा था, गहने बनाने लगा था मनुष्य। धातु की खोज के साथ ही मनुष्य की क्षमताओं में भी वृद्धि हुई। हथियार अधिक उच्च कोटि के बनने लगे। धातुकालीन हथियारों में चित्र बनने लगे। तो पहले जब हथियार थे उसमें चित्र नहीं बनता था। अब
धातुकालीन हथियारों में चित्र भी बनने लगे और हथियार अधिक उच्च कोटि के, पहले के मुकाबले और भी अधिक उच्च कोटि के बनने लगे और धातुकालीन हथियारों में चित्र बनाने लगे। पहले मानव धातु के हथियारों में चित्र नहीं बनाता था, पर अब इतना विकास हो गया मानव में, इतना मानव की क्षमताएं में वृद्धि हुई कि वह अब धातुओं के हथियारों में चित्र भी बनाने लगा। इस काल में, इस युग में मानव ने धातु युग को 3 भागों में बांटा गया है। तो इस युग में मानव ने ये धातु युग को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से वो भाग हैं वो हम बताएंगे। पहला है ताम्र युग, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहला है ताम्र युग के बारे में जानेंगे। ताम्र युग, ताम्र युग में क्या हुआ? इस युग में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पाषाण की अपेक्षा यह अधिक सुदृढ़ और सुविधाजनक था। इस धातु से कुल्हाड़ियाँ, भाले, तलवार तथा आवश्यकता की सभी वस्तुएं तांबे से बनाई जाने लगी। कृषि कार्य इन्हीं औजारों से किया जाने लगा। तो ये जो युग था इसमें तांबे का प्रयोग होने लगा और तांबे से ही सारी चीज़ें बनने लगी, जैसे कुल्हाड़ियाँ, भाले, तलवार और आवश्यकताएं की जो जरूरत की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें जो थी वो तांबे से ही बनाई जाने लगी और कृषि कार्य भी इन्हीं औजारों से किया जाने लगा। अब दूसरा है कांस्य युग। अब कांस्य युग में क्या हुआ वो हम जानेंगे। तो कांस्य युग में मानव ने तांबा और टीना मिलाकर एक नवीन धातु कांसा को बनाया जो अत्यधिक कठोर था। तो इस युग में, कांस्य युग में, मानव ने तांबा और टीन मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर नवीन धातु कांसा को बनाया जो अत्यधिक कठोर था बाकी तांबे के मुकाबले। कांसे के औजार उत्तरी भारत में प्राप्त हुए। इस औजार में चित्र भी थे। अनाज उपजाने व कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाने की कला सीख ली थी। वह मातृ देवी और नर देवताओं की पूजा करता था। तो इस काल में वह मानव मातृ देवी और नर देवताओं की पूजा करने शुरू कर दिया था। पहले वह क्या था? पहले वह प्राकृतिक की पूजा करता था, पर अब कांस्य युग में उसने नर और मातृ देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी थी और इस युग में वह मृतकों को दफनाता था। पहले का युग में मनुष्य को नहीं पता था या उसका विकास इस तरह नहीं हुआ था कि वह मृतकों को दफनाता नहीं था। अब जब इसका विकास इतना हो गया कि अब यह मृतकों को दफनाने भी लगा और धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। ताम्र पाषाण काल में लोग गांव में रहते थे। पहले लोग समूह में रहते थे, उससे पहले पहाड़ जंगलों में रहते थे, वृक्षों में रहते थे। उसके बाद उसने घर बनाया। अब ये गांव में रहने लगे। घर बनाने के बाद अब ये गांव बसाने लगे, गांव में रहने लगे थे। अब आते हैं हम तीसरा लौह युग में। लौह युग में क्या होता है? तो दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के उपरांत ही लौह काल प्रारंभ हुआ, लेकिन उत्तरी भारत में ताम्र काल के उपरांत लौह काल प्रारंभ हुआ। इस काल में लोहे के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। ताम्र पाषाण काल में पत्थर और तांबे के औजार बनाए जाते थे। तो इस काल में लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे और ताम्र पाषाण काल में पत्थर और तांबे के औजार बनाए जाते थे। तो इस तरह से ये लौह युग है या लौह युग में ये हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि उसमें क्या क्या हुआ और ये कितने भागों में थे। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए और कमेंट, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो मुझे। और अपना, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसमें कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो कि कैसा लगा मेरा वीडियो आपको। धन्यवाद। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैं आपसे आपकी राय भी जानना चाहूँगी, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।